So, a very good evening to all of you. I hope you all are doing fine, students. Students, हमने पिछले टर्म्स पे कवर कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल है, मॉड्यूल है, वहां से आपने देखा होगा, तो अब आपको फर्दर मीनिंग क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई भी बुक मॉड्यूल में लॉफुल लैंग्वेज में लिखा होता है, बट हमारा पर्पस क्या है कि हम उस लॉफुल लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ताकि जब आप वो पढ़ो तो आपको उसका मीनिंग क्लियर हो। क्योंकि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप शायद पूरी रटी हुई डेफिनेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप वहां एक वर्ड भूल गए तो पूरा भूल जाओगे। रटने वाली चीज में प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक वर्ड भूले पूरा भूल गए। तो अगर समझा हुआ है तो हम सिमिलर वर्ड्स में लिखे, एकदम आउट ऑफ द ट्रैक ना जाए। और केस लॉ क्वेश्चंस के लिए तो समझना वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स लर्न भी कर रहे हैं तो बेसिकली पॉइंट है कि अगर हम समझ लेंगे तो हमें लर्न करने में भी आसानी होती है। उसके बाद हम असेंशियल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू असेंशियल्स जो हमने शॉर्ट में पढ़े हैं, यही हमारे आगे के कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो बहुत डिटेल माइन्यूटली हमें पढ़ना है एक एक पॉइंट। पर उन सबको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह का होता है। ना, हमने पढ़ तो लिया है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का नहीं होता है, बहुत वैरायटी है। अब आज की डेट में तुम कोई टमाटर खरीदने ही चले जाओ, एक बोलेगा ऑर्गेनिक है, एक का साइज बड़ा है, छोटा है। तो जब टमाटर में इतनी वैरायटी हो सकती है, पिज्जा में इतनी वैरायटी हो सकती है, स्मॉल साइज, बिग साइज, चीज बर्स्ट पिज्जा, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो हम उस वैरायटी को आज पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैरायटी 3 मेन हेडिंग्स में है जो मैंने रखी है, उनकी सब हेडिंग्स अलग है। मे बी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में कोई कहीं है, कोई एक एक्स्ट्रा है, हम कवर पूरे करेंगे क्योंकि एट द एंड फिर हमारा आंसर वही आएगा। तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज। तो जो आज पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है, ए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पे अगर तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो समझते हैं कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं जो बोल कर करा गया हो या लिख कर करा गया हो, समथिंग विच इज इन ओरल, एक्सप्रेस्ड इन ओरल और इन रिटन। प्रीवियस टर्न पे मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में भी इन ओरल, प्रूफ करना एग्रीव्ड पार्टी की फिर जिम्मेदारी है। रिटन वाले ज्यादा बेटर रहते हैं प्रूफ करने के लिए, सेफर साइड रहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन में ही होने चाहिए, जैसे कि आपने कोई गाड़ी ली है, उसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स, इंश्योरेंस का बॉन्ड, हाउस प्रॉपर्टी पेपर्स। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने बोल कर करा है या लिख कर करा है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, बोला है या लिखा हुआ है। इसके काफी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो आपको रिटन में एक बिल देते हैं, आपके नाम होता है, गाड़ी की वैल्यू क्या है, ब्रेकअप होता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना, इंश्योरेंस कितना, एक्सेट्रा, जो भी चार्जेस हैं, तो वो ओरल नहीं रिटन में होते हैं। बाकी कोई चीजें ओरल में अलाउड है, मान लो आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने गए हो तो ओरल है, पर हम एक्सप्रेस करते हैं ना, हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमें चिप्स चाहिए है या हमें गाड़ी चाहिए। क्लियर? तो देखो, एक्सप्रेस की डेफिनेशन में भी स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है, आई होप इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो देखो ये क्या लिखा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर बी ओरल और रिटन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं स्टूडेंट्स, देखो लिखा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये थोड़ा समझना पड़ता है, तो मैंने एकदम सिंपल भाषा में रखा है, उसके बाद मैं अपने भी नोट शेयर करूंगा, उससे भी पढ़ सकते हो, एक्ट की डेफिनेशन से भी पढ़ सकते हो, मतलब वही होगा। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। थोड़ा सा अलग और ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या आया है नेक्स्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, किसी चीज का मीनिंग अगर क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि उसको समझने में प्रॉब्लम कम है।
स्टूडेंट्स, इम्प्लाइड का इंग्लिश में मतलब यूजुअली, वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं एक ही चीज के, पर इम्प्लाइड मतलब जो मान लिया जाए, जो चीज मान ली जाए, इट इज इम्प्लाइड। बोलते हैं ना सीए स्टूडेंट है इम्प्लाइड है वी हैव टू स्टडी। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में बोला है इम्प्लाइड मतलब जो मान लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कर लिया जाए? जो मान लिया जाए। डेफिनेशन में ज्यादा क्लैरिटी शायद ना मिले, लिखा है अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी के कंडक्ट, बिहेवियर या केस के सर्कमस्टेंसेस उसको मान लेते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो सर अब ये क्या हुआ? बिल्कुल बहुत सिंपल एग्जांपल से क्लियर होगा। एक्सप्रेस में हमने पढ़ा एक जना ऑफर देता है, दूसरा जना उसको एक्सेप्ट करता है, वो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। पर स्टूडेंट्स मान लो तुम कोई रेस्टोरेंट जा रहे हो, जाते होंगे ना सब, रेस्टोरेंट जाते हैं। तो आप कोई रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेस्टोरेंट जाने के लिए क्या आप पहले वहां पे बोलते हो कि होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर कहाँ है, उसको ऑफर देते हो सर मुझे खाना खाना है, वो एक्सेप्ट करता है सर आप खाना खा सकते हैं, तब आप बोलते हो हाँ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन गया। होटल में खाना खाना इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लीगल रिलेशन है, लीगल रेस्टोरेंट है, पेपर देखते हो उसके, फिर आप बोलते हो ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ खाना खा सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं है भाई, मैं तो नहीं करता और तुम में से कोई भी नहीं करता होगा, भले लॉ पढ़ना भी शुरू कर दो। तो क्या होता है, रेस्टोरेंट गए, टेबल खाली है, बैठ गए। और हिंदुस्तान में अगर भीड़ है टेबल में तो हम किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं जैसे ही सीट खाली होगी बस भाई तुम जाके बैठ। तो हम बैठ जाते हैं, वेटर आता है हमें खाना सर्व कर देता है, कोई फॉर्मल रिटन या ओरल ऑफर एक्सेप्टेंस थोड़ी होता है। अब जब आपने खाना खा लिया तो इम्प्लाइड है कि जो बिल आएगा वो आपको भरना ही है। तो यानी कि ये सर्कमस्टांस है ऐसा कि ऑब्वियसली आप बिना ऑफर एक्सेप्टेंस फॉर्मली बोले मान लेते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हमने ना लिखा ना बोला। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑब्वियसली मान लो एक बस है, बस स्टॉप पे आके रुकी, आप चढ़ गए बस पर। अब आप चढ़ गए तो आप ये ऑफर थोड़ी देते हो कि कंडक्टर को कि भैया मुझे यहां से वहां जाना है, तुम लेकर जाओगे? वो बोलता है हाँ मैं लेकर जाऊंगा। एट दी मोस्ट ये होता है पूछ सकते हो यहाँ जा रही है कि नहीं। तो आपके कंडक्ट से आपने बता दिया आप बस पे चढ़े हो, तो जो उतरोगे स्टॉप से उसका जो भी चार्ज है वो आपको देना है, इम्प्लाइड है। आपको ट्रेन से सफर करना है तो आप रेलवे की टिकट ले लेते हो, हिंदुस्तान में तो खैर वो भी नहीं होता है, लोग ऐसे ही चढ़ जाते हैं और वो ज्यादा आपको दिखाते हैं भैया उधर किसको, हमें भी बैठना है। पर जोक्स अपार्ट, रेलवे मिनिस्टर को ऑफर एक्सेप्टेंस देते हो क्या कि आज मुझे ट्रेन पे जाना है इस डेट को? रेलवे मिनिस्टर बोलता है हाँ, फिर ट्रेन की टिकट अवेलेबल है, खरीदो एजेंट से, अब तो ऑनलाइन विजिबल है, अवेलेबल है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड। आपको कोई लिखना या ओरल नहीं बोला, आपकी कंडक्ट से या केस के सरकमस्टेंस से ये जाहिर हो गया। एग्जाम्पल में देखो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं टैसिट। कई बुक्स में टैसिट मैंने इम्प्लाइड के साथ ही देखा है। टैसिट इम्प्लाइड की तरह ही है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज पे ही है। पर यूजुअली अगर हम सीए मॉड्यूल में बात करें तो टैसिट को एक अलग नाम दे दिया गया है। और यहाँ ज्यादातर जो एग्जाम्पल आता है वो है एटीएम। ऑब्वियसली एटीएम के केस में भी आप जाके कोई ऑफर तो देते नहीं मशीन को, पैसा निकाल लें, वो बोलता है हाँ आपका कार्ड है, पासवर्ड पता है, निकाल लो। तो अभी हम इसका कोई टेक्निकल मीनिंग पे नहीं जा रहे क्योंकि जैसे आगे जाएंगे, और मैंने कहा कि काफी जगह लॉ में मैंने इम्प्लाइड टैसिट एक साथ देखा है, पर शायद सी मॉड्यूल में टैसिट को लिखा इम्प्लाइड के मतलब से ही एक एटीएम एग्जाम्पल एक अलग से दे दिया है। तो फर्दर जो डिफरेंस है वो आगे के टर्न में एकदम क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट, डन इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऑब्वियसली आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। क्या क्या होते हैं? हम Amazon पे यूज करते हैं तो ऑब्वियसली सर्वर कनेक्टेड है, नेट कनेक्शन चाहिए। गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं हम, यू नेम इट दे हैव इट। आजकल इतनी एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मनी कट रही है, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, जो भी।
तो ये एक नया सेक्शन जोड़ा गया है कि ये ई कॉन्ट्रैक्ट्स है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं? हमने पहला मेन हेडिंग पढ़ी है। क्या मेन हेडिंग थी? कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन हेडिंग है। क्रिएशन पे पहला था एक्सप्रेस, बोलकर या लिखकर। उसके बाद दूसरा था इम्प्लाइड, पार्टीज के कंडक्ट और सर्कमस्टांस ऑफ द केस से मान लिया जाता है। टैसिट एकदम सेम है, कुछ टेक्निकल छोटा सा डिफरेंस एकदम हम बाद के पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वो अपने आप क्लियर होगा, विच आई ऑलरेडी हैव इन माय माइंड। और लास्ट में है ई इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हम ऑब्वियसली कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन किसी का भी यूज हो रहा है, सर्वर रिलेटेड चीजें हैं। क्लियर? तो ये हमने आज पढ़ा है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारा पहला हेडिंग था बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। यहां मैंने अभी कोई बहुत लॉफुल वर्ड्स नहीं लिखे हैं, जैसे कि वो मेरे नोट्स में अवेलेबल होंगे ई फॉर्म में, या तुम्हारे पास जो भी मॉड्यूल है तो हम समझ ले तो वो हमें डेफिनेशन क्लियर होगी, विच आई प्रोवाइड अगेन। पहला है एग्जीक्यूटेड, फिर है एग्जीक्यूटरी, उसके बाद मेन हेडिंग है पार्टली एग्जीक्यूटेड। क्लियर? तो इसको समझते हैं कि ये पार्टली एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी क्या होता है। बहुत सिंपल है। तो पहला आया एग्जीक्यूटेड। स्टूडेंट्स अगेन टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जीक्यूटेड मतलब कोई चीज हो चुकी है। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता है, मैंने जानबूझ के डेफिनेशन ही रखी ताकि पहले बिना डेफिनेशन के भी कुछ मतलब शुरू करें, क्योंकि जो लास्ट तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम कितनी चीजें लर्न करेंगे, इसलिए हमें कुछ चीजों का मतलब क्लियर होना चाहिए। माइंड में एक बार क्लियर हो गया तो रिविजन में वो कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। एग्जीक्यूटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था दो पार्टीज मिनिमम होती हैं, जब दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन हो चुका है। बोथ द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट हैव कंप्लीटेड देयर ऑब्लिगेशन एंड नथिंग इज पेंडिंग। कुछ भी पेंडिंग नहीं है ऑब्लिगेशन में। अभी एग्जाम्पल से फर्दर क्लियर होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ए ने बी को अपनी दुकान से एक टीवी बेच दिया है 5,000 का। बी जो यानी कि बायर है, उसने पैसे दे दिए हैं। भाई बायर का ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देना। सेलर का ऑब्लिगेशन क्या है? टीवी डिलीवर करना। तो ए ने बी को टीवी डिलीवर कर दिया, बी ने पैसे पे कर दिए। अब बताओ क्या पेंडिंग है? कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज थी, लॉफुल कंसिडरेशन है, एक ऑब्जेक्ट है, जो हमने एसेंशियल पढ़े थे हम मान रहे हैं, ये कुछ और तो लिखा नहीं है। तो ए ने टीवी डिलीवर कर दिया, बी ने पैसे दे दिए, तो दोनों के ऑब्लिगेशन खत्म हो चुके हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। खत्म हो गया था। क्लियर? दूसरा लेते हैं। इसमें दूसरा है, आई होप अब वर्ड से ही क्लियर है, जो मेरा इंटेंशन है कि रटना नहीं है हर चीज। एग्जीक्यूटरी, सिर्फ एग्जीक्यूटरी लिखा है। तो ऑब्वियसली व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आर पेंडिंग, दोनों के ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पेंडिंग है, हमारे ऑब्लिगेशन जो काम करना है वो दोनों का नहीं हुआ इन रिटर्न। क्या हो सकता है? अभी क्लियर कर रहे हैं। आज फिर से वही एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो। ए सेलर है, उसको बी को टीवी बेचना है। बी को जो टीवी चाहिए है, मान लो वो 5,000 का है। क्लियर? तो आज मान लो हम डेट ले लेते हैं कि 1 दिसंबर 2020 को बी टीवी लेने गया था ए के यहाँ। ए ने बोला सर ये पर्टिकुलर मॉडल आ नहीं रहा है, मुझे कंपनी से मंगवाना पड़ेगा। नया कस्टमर है। ए बोल रहा है मैं आपको टीवी दे दूंगा पर 1 हफ्ते बाद दूंगा।
हफ्ता भर लग जाएगा दिल्ली से आने में, मुंबई से आने में, कहीं भी आ रहा है। अगर आज आप हाँ बोलते हो तो मैं दे दूंगा। ए बिल्कुल विश्वास कर रहा है, नया कस्टमर है, हो सकता है पुराना भी हो, जो भी लिखा हो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। बी ने कहा ठीक है, आप टीवी मंगवा तो एक हफ्ते में, मुझसे उसी समय आप पैसे ले लेना, डन है, मैं पूरे पैसे कैश से दूंगा, आप पहले टीवी मंगवा के रखो। ए को भी लगा, बातचीत से पता चल जाता है कि हाँ कस्टमर जेन्युइन है। तो आज 1 दिसंबर को ऑफर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट था, टीवी बेचना लीगल है, कोई चोरी का नहीं बेच रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। पर ये एग्जीक्यूट कब होगा? एक हफ्ते बाद, यानी कि 8 दिसंबर को जब टीवी अगर आ जाएगा तो बी पैसे दे देगा, ये टीवी दे देगा। पर 1 दिसंबर को ये एग्जीक्यूटेड तो नहीं हुआ, 1 दिसंबर को ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटरी। हमने आज तय तो कर लिया है, बातचीत कर लिया है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, यहां पे ओरल है, पर अभी सामान आना बाकी है, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटरी। पिछले केस में एग्जीक्यूटेड था। 8 दिसंबर को ये क्या हो जाएगा? अगर टीवी आ गया, बी ने पैसे दिए, इन्हें टीवी दिया, 8 दिसंबर को ये एग्जीक्यूटेड बोल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर सिर्फ इतना ही पूछा है क्वेश्चन में, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटरी। उसके बाद हमारा लास्ट था वहां पे पार्टली एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी ये लिखा था। अब इसका क्या मतलब हुआ? आई होप एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिना डेफिनेशन के, जो कि अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं मेरा इंटेंशन है। ए ने बी को टीवी बेचना है, बी 5,000 रुपए, वही एग्जाम्पल रख रहे हैं ताकि क्लियर हो। तो पार्टली मतलब वन पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज ऑब्लिगेशन एंड फॉर द अदर पर्सन ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग। तो यहां दो सर्कमस्टांस हो सकते हैं, शायद बी पैसे दे चुका है, वही पिछला एग्जाम्पल ले, ए बोल रहा है भैया पैसे दे जाओ, मैं आपको दे रहा हूं ना रिसिप्ट पैसे की, टीवी एक हफ्ते बाद आएगा, आप ले जाना, क्योंकि ये स्पेशल मुझे मंगवाना पड़ेगा आपके लिए टीवी। तो ठीक है, बी ने बोला रिसिप्ट दे रहा है, क्या दिक्कत है, उसने दे दिए। तो बी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर चुका है, ए का होना बाकी है। तो पार्टली एक जना काम कर चुका है, एक का होना बाकी है। या ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ए ने टीवी बेच दिया है, उसका कोई जान पहचान का है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, XYZ कुछ भी है। बी बोल रहा है कि यार ये 5,000 रुपए मैं तुम्हें एक वीक बाद दूंगा या नेक्स्ट मंथ दूंगा, जो भी है। तो ए अपना काम कर चुका है, बी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, तो पार्टली हो गया। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये हमने बी नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं, जहां पे फर्दर क्या थे? 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। इनकी डेफिनेशंस नीचे दी हुई हैं, मैंने जानबूझ के बोला था कि नहीं दिए, ताकि पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर होगी। देखो नीचे दी हुई है डेफिनेशंस। एग्जीक्यूटेड मतलब बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर ऑब्लिगेशन, नथिंग इज पेंडिंग। एग्जीक्यूटरी मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ इज पेंडिंग। पार्टली मतलब इट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट इन वन पर्सन हैज डन हिज वर्क बट द अदर इज पेंडिंग। अगर ये मैं शायद पहले पढ़ता तो शायद एग्जाम्पल क्लियर हो जाता, पर डेफिनेशन पढ़ के कंफ्यूजन होता है। डेफिनेशन के पहले एग्जाम्पल पढ़ लिया तो आई होप अब डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, डेफिनेशन से करें एग्जाम्पल से, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से क्लियर हो गया तो मेरे हिसाब से लर्निंग ज्यादा ईजियर हो जाती है। एज अ स्टूडेंट मैंने ऐसे ही समझा हुआ है तो मैं वही तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी सबकी अपनी मर्जी है, पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो हमने दूसरा तरीका पढ़ा जहां ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन था। किसके बेसिस पे था? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड दोनों का काम हो गया, एग्जीक्यूटरी दोनों का काम पेंडिंग है, और पार्टली एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी एक जना काम कर चुका है, दूसरे का पेंडिंग है। स्टूडेंट्स लास्ट कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ, ये एकदम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई भी केसेस हैं, हर मर्ज की दवा है।
जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैक्सिमम केस में इन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे टिका होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तो यहाँ पे जितने स्टार बना दिए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि जितने केस लॉ आएंगे तुम अभी पढ़ो, हायर लेवल के पढ़ो, सब में कहीं ना कहीं ये आपको ढूंढना है कि ये वैलिड है वॉइड है, जो जो दिख रहा है। और बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में होता है, बहुत हाई भी होता है, ये वो आया नहीं आया, बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आई होप अब तक का क्लियर है। जस्ट टॉपिक को रिवाइज कर लेना, एक रजिस्टर में नोट्स बनाओ, क्योंकि एंड टाइम पे हम पूरा मॉड्यूल बुक नहीं रिवाइज कर सकते, हमारे पास कुछ इजी में है तो हमें रिटेन हो जाता है, ना ही हम पूरे वीडियोस देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता। जस्ट मेक अ रजिस्टर, वहां पे नोट करते जाओ एग्जाम्पल शॉर्ट में, उसके बाद जो बुक है ये जिससे भी जो करना है, ई बुक से मेरे से करना है, जैसे भी आपको सही लगे, तो आप फिर आपके लिए इजियर है, मार्क्स गेन करने के लिए ये स्ट्रैटेजी है। बाकी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड endorse it to others. I hope it will be of great help. It will be a small step in clearing your foundation exams or any level exams which you are giving studying law from me. Have a good day, students. Take care.